बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं पहले पढ़ता हूँ। इधर लिखा हुआ है जी कि अ पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ 5 नंबर्स 3, 7, 11, 15 एंड 19 के इसका मतलब यह है कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास जिसके ये नंबर्स हैं। जो नंबर अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये पॉपुलेशन के नंबर्स हैं। पहली लाइन में ही फिर आखिर में कह रहे हैं टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। यहाँ तक एक क्वेश्चन किया गया है। जो आगे सवाल है फिर वो बाद में देखेंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स दिए गए थे उनको मैंने ये लिखा है। पॉपुलेशन का आप सिर्फ पी ओ पी लिखेंगे और ये आगे कॉलम्स का साइन डालेंगे। पॉपुलेशन के एलिमेंट्स जो क्वेश्चन में दिए गए थे मैंने एज इट इज लिख दिए हैं। अब हमें यह कहा गया था कि इस पॉपुलेशन में से सैंपल लें और सैंपल का साइज 2 का होना चाहिए। अब 2 का सैंपल मुमकिन है हमारे सैंपल के अंदर 3 और 11 आ जाए पॉपुलेशन में से। ये ऐसे समझिए कि अगर मैं इन सब नंबरों को कागज़ की स्लिप्स के ऊपर लिखूं, पर्चियों पे लिखूं, और ये 5 नंबर है तो 5 पर्चियाँ बनाऊंगा, सब पर एक एक नंबर लिखूं और 2 पर्चियाँ उठाऊं, तो वो जो 2 पर्चियाँ उठाऊंगा वो मेरा, और उन पर्चियों के ऊपर जो नंबर आएंगे वो सैंपल के नंबर होंगे। तो मुमकिन है उन पर्चियों पे 3, 11 आ जाए, मुमकिन है 3, 15 आ जाए, मुमकिन है 11, 15 आ जाए। तो यहाँ बहुत सारे सैंपल्स मुमकिन हैं। तो हमें यह कहा गया है कि भाई जितने भी सैंपल मुमकिन है वो सब बनाकर दिखाइए, क्योंकि हमें यह कहा गया था कि सैंपल साइज 2 का लेना है। तो इसलिए आप सैंपल साइज इक्वल टू स्मॉल एन, सैंपल साइज की नोटेशन है स्मॉल एन इक्वल टू 2 लेंगे। और उसके बाद हमें कहा गया था कि सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट है, तो दिस इज WOR फॉर विद आउट रिप्लेसमेंट। कैपिटल एन ये क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। कैपिटल एन आपको पहले बताया गया है कि ये पॉपुलेशन के अंदर आइटम्स की तादाद होती है। तो पॉपुलेशन के अंदर जो आइटम या ऑब्जर्वेशंस है वो आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो पॉपुलेशन में चीज़ें 5 हैं तो बड़ा एन हमारा 5 हो जाएगा। अब सवाल ये है कि उसने ये कहा है हमें कि सवाल करने वाले ने कि आप ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रा कीजिए। तो पहले तो ये देखना है कि तमाम जो मुमकिन सैंपल हैं 2-2 के वो बनते कितने हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मैं वो लिखता हूँ। आप लिखेंगे जी देयर आर कैपिटल एन सी स्मॉल एन। यही चीज़ हमें पता है मैथमेटिकली बराबर होती है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। एन सी एन को यूँ लिखें या एन सी एन यूँ लिखें, एक ही बात है। ये कैपिटल एन पॉपुलेशन में चीज़ों की तादाद 5, स्मॉल एन सवाल में बताया जाएगा। ये 2 था, तो ये दोनों जो एन है इनकी वैल्यूज अपनी जगह पुट की। 5C2 आप कैलकुलेटर पे कीजिए तो 5C2 का आंसर आएगा 10। अब आपने ये करना है, ये 10 का मतलब ये है, और साथ में लिखा हुआ है PS। तो P फॉर पॉसिबल, S फॉर सैंपल्स। 10 पॉसिबल सैंपल्स, 10 सैंपल पॉसिबल हैं जी इस पॉपुलेशन में से 2-2 के। तो अब आप वो सैंपल्स बनाकर दिखाएंगे क्योंकि हमें ये कहा गया है। तो आप सीरियल नंबर दीजिए 1, 2, 3, क्योंकि 10 सैंपल बनने हैं तो आपने सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक देना है। अगर हमारे NCN का आंसर 20 आता या 25 होता तो फिर हमने सीरियल नंबर भी 1 से लेकर 20 या 25 तक देना थी। तो अब आप ये करेंगे कि आप सैंपल्स बाकायदा बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सैंपल्स। अच्छा जी, अब सैंपल बनाने का तरीका ये है कि आपने पॉपुलेशन, क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन में से आते हैं, तो पॉपुलेशन का पहला एलिमेंट 3, आपने ये करना है कि इस 3 को राइट साइड पर जो नंबर्स लिखे हैं बारी बारी सब के साथ मिलाएंगे। पहले 3 को 7 के साथ मिलाएंगे, फिर 3 को 11 के साथ, और इस तरह से सब आइटम्स के साथ मिलाते रहेंगे। तो 3 को 7 के साथ मिलाएंगे तो ये पहला सैंपल मिलेगा 3, 7, फिर 3 को 11 के साथ। सिमिलरली
3 15 3 19 3 राइट साइड पे सब आइटम्स के साथ एक एक बार मिल चुका है, तो अब आप 3 पे हाथ रख लीजिए, 3 का काम हो चुका। अब 7 के साथ यही काम कीजिए, आप 7 को राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उनके साथ एक एक करके मिलाइए, 7 11 7 15 7 19। नंबर मुकम्मल हो गए। अब 7 पे भी याद रखिए, अब 11 को आगे मिलाइए एक एक करके। 11 भी मुकम्मल। अब 15 को 19 के साथ, 15 19 के साथ मिलता गया, तो ये आपके हो गए। अब अगर आप 15 पे हाथ रखें और 19 के आगे नंबर ही नहीं है, यानी सैंपल में एक नंबर तो मौजूद है लेकिन दूसरा साथ नंबर नहीं है, हमें सैंपल साइज 2 के चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपके 10 सैंपल जब बन भी गए। ये एक काम हो गया जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अब ये जो पहली 1.5 लाइन थी ना, यहाँ तक का काम हो चुका है। आगे जो है ये लिखा हुआ है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, ये चीज़ ही। तो इसमें तीसरी लाइन के आखिर में आप देखिए ये लिखा हुआ है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, ये चीज़ हम पहले बनाएंगे। इसका तरीका देखिए। अब जी क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का कहा गया है, तो आपने ये करना है सैंपल मीन्स, तो सैंपल जो निकाले हैं ये 10, इन 10 सैंपल्स के आपने मीन बनाने हैं। मीन की सैंपल मीन की नोटेशन है x बार, ठीक है जी। तो आपको मीन का रूल पता है कि मीन निकालने के लिए चीज़ों को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है फिर उसको चीज़ों की तादाद पर डिवाइड करते हैं। तो पहला सैंपल है 3 7, ये पहला सैंपल है 3 7, अगला सैंपल 3 11 है। तो 3 और 7 को ऐड कीजिए और 2 पर डिवाइड कीजिए, क्योंकि सैंपल पहले सैंपल में 2 चीज़ें हैं, तो 3 + 7 और 2 दिस इज 10 और ये 5। तो पहला सैंपल 3 7 था और उसका मीन 5 आ गया। सिमिलरली बाकी सब सैंपल के साथ भी यही काम करिए। यहाँ से 14 आएगा सम और 14 को 2 पर डिवाइड करिए 7, 18 का 9। पेपर में आपको ये 3 + 7 और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका समझने के लिए है। नेक्स्ट मैं सैंपल की मीन निकालता हूँ ताकि वीडियो में टाइम बच सके। ये जी सब सैंपल्स के मीन मैंने इनके सामने लिख दी है। जो बुक में क्वेश्चन किया गया था उसको भी दोबारा लिख दिया गया है कि हमें ये कहा गया था कि हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन वो मालूम करें। याद रखिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कहें या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन कहें, वो एक ही बात है। तो क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन थी, लिहाजा हमने सैंपल्स के ये मीन निकाले हैं। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि ये जो हिस्सा है ये मीन एंड एसडी तो बाद में होगा, ये जो सैम्पलिंग ये जो कही गई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ये हम पहले बनाएंगे। जब वो बनेगी तो फिर हमने मीन एंड एसडी उस चीज़ के निकालने हैं, यानी जो चीज़ मैंने सर्कल की है सारी, ये हम पहले अब निकालते हैं। तो इसके लिए आप हेडिंग देंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, यानी कि x बार। इसको अंडरलाइन कर लें। इसका तरीका यह है कि आपने सबसे पहले